हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, पावर ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन होता है अनुशासन, आप इसको सेल्फ कंट्रोल और रेगुलरिटी भी बोल सकते हो, जिसमें कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलर बने रहते हैं जो भी काम करना हो। और इस आर्टिकल के थ्रू आप अच्छी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस माइलस्टोन। आज हमारी फैमिली 100,000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है एंड आई होप आगे भी आप अपना लव एंड सपोर्ट इस तरीके से शो करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। तो ब्रिज होता है एक पुल, यहाँ हमारे ड्रीम्स हैं और यहाँ है सच्चाई, रियलिटी। तो जो ये ब्रिज है, अगर हमको रियलिटी सच करनी है तो ब्रिज से होकर गुजरना ही पड़ेगा, और वो ब्रिज किसका है? डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन में रहकर हम अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदल सकते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन लाइफ। अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गुण है किसी की भी जिंदगी में। इट हेल्प्स अस स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड मूव स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स आवर गोल। तो यही जो इट है, प्रोनाउन है, डिसिप्लिन के लिए यूज किया गया है। इट हेल्प्स अस सिंगुलर में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। डिसिप्लिन हेल्प्स अस हमारी मदद करता है ताकि हम ध्यान केंद्रित करके रखें, फोकस्ड रहे, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक कदम लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। टूवर्ड्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में टूवर्ड्स बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको टूवर्ड बोलते हो। तो हम क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, तो हम टूवर्ड्स बोलेंगे। यहाँ पे एस स्किप हो गया था, मैंने यहाँ पे लिख लिया है अभी। मूव स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स आवर गोल्स, और हमारे गोल्स की तरफ कदम एक एक कदम करके हमको बढ़ने में हेल्प करता है डिसिप्लिन। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, अभी पहले डिसिप्लिन जो था, ऊपर जो हमने यहाँ डिसिप्लिन किया, यहाँ पे तो ये नाउन था। अब यहाँ पे जैसे है डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन्ड होता है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो अनुशासन में रहता है, ये एडजेक्टिव हो गया। डिसिप्लिन्ड पर्सन डज नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। मोमेंट होता है पल और या फिर क्षण या टाइम। एक अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति इंतजार नहीं करता कि बिल्कुल सही समय आएगा। परफेक्ट होता है जिसमें कि कोई कमी ना हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, पूर्ण हो अपने में। दे क्रिएट इट, वो खुद उस अवसर को या उस टाइम को क्रिएट करता है, बनाता है। तो यहाँ पे जो ये फ्रेज है दे क्रिएट इट, इसका मतलब है कि आप पहल करते हो, आप इनिशिएटिव लेते हो, कोई कदम उठाते हो और हाथों में हाथ धर के बैठे नहीं रहते हो। तो परफेक्ट मोमेंट तो कुछ भी नहीं होता, वो बस हमको खुद ही बनाना पड़ता है। When we live with discipline, we develop good habits, think positively, and continue even when life becomes difficult। ये अच्छी चीजें बताई गई है यहाँ पे कि जब हम अनुशासन में अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हम डेवलप अपने में विकसित करते हैं। एक तो है अच्छी आदतें, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रहती है, सकारात्मक सोच, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है क्योंकि हम अपने काम को अनुशासन में रहकर कर रहे हैं। एंड कंटिन्यू, और हम आगे बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, प्रोग्रेस दिखाते रहते हैं। इवन तभी भी जब लाइफ, जिंदगी मुश्किल बन जाए, मीन्स कोई डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें हमारे रास्ते में आए, फिर भी हम बने रहते हैं अपने रास्ते में, चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स और सरल शब्दों में कहें तो डिसिप्लिन टीचेस अस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू यूज आवर टाइम वाइजली। तो ये चीजें सिखाता है हमको डिसिप्लिन, अनुशासन। एक तो है कि हम जिम्मेदार व्यक्ति बने, रिस्पॉन्सिबल बने और अपना समय भी एक स्मार्ट तरीके से यूज करें। वाइजली एक एडवर्ब है और इसका मतलब है कि एक स्मार्ट तरीके से, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेंसिबल तरीके से, सेंसिबल, समझदारी से। अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम, नेचर, प्रकृति में डिसिप्लिन भरा हुआ है। किस तरीके से है, हम कैसे सीख सकते हैं? इफ वी लुक एट नेचर, अगर हम प्रकृति को देखें, वी फाइंड मैनी वंडरफुल लेसन्स। तो हमको बहुत सारे सबक सीखने के लिए मिल जाएंगे। लेसन होता है सबक, काफी सारी चीजें हमको, अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। द सन राइजेस एंड सेट्स एट द राइट टाइम एवरी सिंगल डे। हर एक दिन
सूरज समय पर उगता है और समय पर अस्त भी होता है, छिपता भी है, वो भी करेक्ट टाइम पर, एवरी सिंगल डे, हर एक दिन। कभी भी यहाँ वहां उसका टाइमिंग चेंज नहीं होता। सीजन्स चेंज इन दी सेम ऑर्डर एवरी ईयर। और जो मौसम होते हैं वो भी एक ही ऑर्डर में, जैसे कि ऑर्डर बनाया गया है, पहले ये सीजन आएगा फिर दूसरा, इसी तरीके से पूरे साल सीजन भी चेंज होते हैं। जैसे कि समर, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग, गर्मी, फिर मौसम, बरसात, विंटर, सर्दियां, और स्प्रिंग, वसंत का सीजन। तो एक ही सीक्वेंस में और सेम ऑर्डर में हर साल आता है, चेंज नहीं हो जाता, सीजन्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता, बिकॉज नेचर फॉलोज डिसिप्लिन। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमेशा अनुशासन का ही पालन करती है। लाइफ रिमेन्स बैलेंस्ड, इसीलिए लाइफ हमेशा एक संतुलित बनकर बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है। ऑर्डर इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इस कोटेशन का मतलब है कि देखो, ऑर्डर तो हो गया कि एक रूल और नियम, नियम भी बोल सकते हो। तो इस पूरी जो कोटेशन है, इसका मतलब है एवरीथिंग इन नेचर हैपन्स इन अ सिस्टम, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से प्रकृति में ऑर्डर बना हुआ है, एक नियम के अनुसार ही प्रकृति चलती है। इवन द स्मॉल एंट टीचेज अस अ पावरफुल लेसन। एक छोटी सी एंट, चींटी भी हमको एक बहुत बड़ा सबक सिखा सकती है। ये भी प्रकृति का ही एक एग्जाम्पल है। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट गिविंग अप। लगातार वो मेहनत करती रहती है, काम करती रहती है। गिविंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि हार मान लेना। तो बिना हार माने लगातार मेहनत करती रहती है। दिस शोज, ये हमको दिखाता है दैट रेगुलर एफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सडन बिग एफर्ट्स। कि रेगुलर, नियमित रूप से जो एफर्ट किया जाता है, रोज एफर्ट जो किया जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब और भी इंपॉर्टेंट है देन, बजाय, ये कंपैरिजन किया जा रहा है, उसमें THAN देन हम यूज करते हैं, सडन बिग एफर्ट की एक ही बारी में हम बहुत बड़ा एफर्ट कर लें, उससे कहीं बेहतर होगा रोज कंसिस्टेंट तरीके से डिसिप्लिन में रहकर रेगुलर एफर्ट किया जाए। डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। अब हम डेली लाइफ में, मतलब रोज की जिंदगी में भी अनुशासन कैसे रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बिग अचीवमेंट्स, इट इज पार्ट ऑफ डेली लिविंग। तो डिसिप्लिन जो है वो केवल अचीवमेंट्स होता है, उपलब्धियां, कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमको मिल जाए, उसी के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोज की जिंदगी का ही एक हिस्सा है। तो हमको सिर्फ एक एंड गोल को नहीं सोचना, यहाँ पे हमको ये सोचना है डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रोज हमको डिसिप्लिन में रहना है। अ स्टूडेंट हु स्टडीज अ लिटिल एवरी डे अंडरस्टैंड्स बेटर देन समवन हु स्टडीज ओनली बिफोर एग्जाम। अ स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में और जानकारी दी गई है, जो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ता है रोज। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब उसके हिसाब से लगाया गया है। तो एक बच्चा जो कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वो समझता है बेहतर तरीके से, बजाय उसके जो कि पढ़ाई करता है सिर्फ एग्जाम से पहले। अ टीचर, दूसरा एग्जाम्पल शिक्षक का है, हु प्लान्स लेसन्स इन एडवांस, जो पहले से ही अपना लेसन प्लान बना लेते हैं। टीचिस, वो पढ़ा पाते हैं विद कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ। अ स्पोर्ट्स प्लेयर, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी के ही जीवन में या स्टूडेंट के जीवन में ही डिसिप्लिन चाहिए, सब किसी के जीवन में चाहिए, टीचर हो जाए, स्पोर्ट्स प्लेयर, कोई भी। हु प्रैक्टिस इज डेली बिकम्स स्ट्रोंगर एंड मोर स्किल्ड। तो स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि रोज अभ्यास करता है, वो और भी स्ट्रांग बन जाता है और उसके कौशल और भी बढ़ जाते हैं। तो स्किल यहाँ पे है उसके कौशल। एज द फेमस सेइंग गोज, और जिस तरीके से ये प्रसिद्ध कहावत भी है, फेमस कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास, प्रैक्टिस होता है अभ्यास, और रेगुलर प्रैक्टिस जो है लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो परफेक्ट खुद ब खुद ही बन जाओगे। तो अभ्यास इंसान को परफेक्ट बना देता है। एंड डिसिप्लिन मेक्स रेगुलर प्रैक्टिस पॉसिबल। और डिसिप्लिन, अनुशासन जो है, वही प्रैक्टिस करने में मदद करता है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहो, उसके लिए डिसिप्लिन हेल्प करता है, पॉसिबल मतलब संभव बनाता है। सो अगर आपको प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरह पहुंचना है तो डिसिप्लिन जो है उसमें रहना पड़ेगा।
बिकॉज डिसिप्लिन मेक्स रेगुलर प्रैक्टिस पॉसिबल। अभ्यास भी रेगुलर तरीके से आप कर पाओगे अगर डिसिप्लिन में रहोगे। स्मॉल एक्शंस डन डेली क्रिएट बिग रिजल्ट्स। इसलिए छोटे छोटे एक्शंस भी अगर रोज आप करते हो उसकी वजह से आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बड़े परिणाम मिल सकते हैं। हाउ डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर। किस तरीके से डिसिप्लिन, अनुशासन, चरित्र का भी निर्माण करता है, हमारे कैरेक्टर को बनाता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ये आपको बताया था, पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन्ड है, ये नाउन है और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसा व्यक्ति, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति। रिस्पेक्ट्स टाइम, समय को रिस्पेक्ट देता है, उसका सम्मान करता है। फॉलोज रूल्स, जो भी नियम कानून है उनका पालन करता है। एंड कंप्लीट्स टास्क्स ऑन टाइम, और जो भी उसको काम मिले हैं, जो भी उसके टास्क होते हैं उनको समय पर करता है। सच अ पर्सन बिकम्स डिपेंडेबल, कॉन्फिडेंट एंड पेशेंट। और ऐसा व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन में रहकर हर चीज नियम कानून फॉलो करता है, समय को रिस्पेक्ट करता है और अपना काम समय पर करता है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है डिपेंडेबल। अब जो डिपेंडेबल है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है ऐसे व्यक्ति की, इसलिए ये एडजेक्टिव है। फिर कॉन्फिडेंट, ये भी उसकी क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव है। और पेशेंट, ये भी एडजेक्टिव है। और इनका मीनिंग हुआ डिपेंडेबल, जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सके, जो कि रिलायबल हो, रिलाय किया जा सके, भरोसा किया जा सके, कैन बी ट्रस्टेड। कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ, और पेशेंट होता है कि उसमें धैर्य होगा, काम कंपोज्ड होगा वो, और ही विल बी एबल टू वेट, मतलब धैर्य से काम होगा, काम करने वाला होगा, धैर्यवान होगा। इवन इन चैलेंजेस, और परेशानियों में भी, कठिनाइयों में भी, डिफिकल्टीज में भी, दे डू नॉट गिव अप इजीली। ऐसे लोग जो है कभी गिव अप नहीं करते, आसानी से हार नहीं मानते। डिसिप्लिन गिव्स अस सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन हमको आत्मनियंत्रण में रहना सिखाता है। एबिलिटी टू कंट्रोल वन सेल्फ, तो हम, हमारी लाइफ जो है हमारे खुद के कंट्रोल में रहती है। एंड हेल्प्स अस फिनिश व्हाट वी स्टार्ट, और हमारी मदद करता है कि हमने जो स्टार्ट कर लिया काम उसको हम पूरा अंजाम तक ले जाए, फिनिश कर सके। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। अब देखिए, जो ओकेजनली है उसका मतलब है कि कभी कभार, कभी कभार, ठीक है। आप इसको कभी कभी भी बोल सकते हो कि सक्सेस उस चीज से नहीं आता जो आप केवल कभी कभी करते हो, बट फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। लेकिन सक्सेस तो तब अचीव होता है जब आप किसी काम को कंसिस्टेंटली करते हो, रेगुलरली करते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली क्या हो गया, रेगुलरली, और ये है एडवर्ब। यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे करते हो, कंसिस्टेंटली। और यहाँ ये वर्ब है डू, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सक्सेस आपको ओकेजनली जो काम करते हो उससे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई काम लगातार करते रहते हो, रेगुलरिटी, उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कंक्लूजन, तो निष्कर्ष में बोले, अगर अगर वाइंड अप करें हम जो हमने पूरा पढ़ा है, निष्कर्ष अगर निकाले, डिसिप्लिन इज लाइक अ गाइडिंग लाइट। डिसिप्लिन, अनुशासन, एक मार्गदर्शन करने वाली लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह है, जो हमको दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। इट शोज अस द राइट डायरेक्शन इन स्टडीज, करियर, फैमिली लाइफ एंड पर्सनल ग्रोथ। सारी फील्ड्स में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ये हमको सही दिशा दिखाता है पढ़ाई में, करियर में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, फैमिली लाइफ, हमारे पारिवारिक जीवन में, पर्सनल ग्रोथ, अपनी व्यक्तिगत बढ़ोतरी में भी, अपने आप में सुधार लाने में, इन सारे फील्ड्स में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिसिप्लिन। व्हेन वी फॉलो डिसिप्लिन वी बिकम बेटर एवरी डे। जब हम डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो हम हर दिन और भी बेहतर बनते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं। इट इज द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। तो इसीलिए सीक्रेट मतलब एक रहस्य है ये, किस चीज का, प्रोग्रेस, प्रगति का। एंड द की टू लाइफ लॉन्ग सक्सेस, और एक की है, चाबी है, कि ऐसा सक्सेस जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी। Those who master discipline do not chase success. चेज होता है पीछा करना, और मास्टर होता है महारत हासिल करना, परफेक्ट बन जाना, महारत हासिल कर लेना। जो लोग डिसिप्लिन्ड रहना सीख जाते हैं, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो वो सक्सेस का, सफलता का पीछा नहीं करते। सक्सेस वॉक्स टूवर्ड्स देम, बल्कि सक्सेस खुद उनकी तरफ चलकर आता है।
क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो बस डिसिप्लिन में रहकर अपना जीवन जीते हैं और खुद ब खुद फिर सफल बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। डिसिप्लिन अनुशासन, ये नाउन है। फोकस्ड एडजेक्टिव है, ध्यान केंद्रित करके रखना। गोल्स हमारे लक्ष्य। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। वाइजली एडवर्ब है, समझदारी से स्मार्ट तरीके से। बैलेंस्ड ये एडजेक्टिव है, मतलब संतुलित, वेल अरेंज्ड या स्टेबल। ऑर्डर इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ये हमने एक कोटेशन पढ़ी थी। ये इसका मतलब है कि जो नेचर में, प्रकृति में सब कुछ है वो एक सिस्टम के अनुसार चलता है, वो कभी भी इनडिसिप्लिन में नहीं रहता। कंटिन्यूअसली, लगातार। गिविंग अप फ्रेजल वर्ब है, हार मान लेना। रेगुलर एफर्ट, लगातार किया गया प्रयास। अचीवमेंट्स होती है हमारी उपलब्धियां। थिंग्स विच वी गेन थ्रू हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन वन सेल्फ, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास। स्किल्ड होता है कुशलता, हैविंग गुड एबिलिटी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक ईडियम था कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट जरूर ही आता है। बिग रिजल्ट्स, बड़े बड़े आउटकम्स। डिपेंडेबल, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, भरोसेमंद। पेशेंट, धैर्य से भरा हुआ। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। कंसिस्टेंटली, लगातार किया गया प्रयास। गाइडिंग लाइट होता है जो ऐसे प्रकाश जो कि हमको दिशा दिखाता है, गाइड करता है। राइट डायरेक्शन दिखाता है। पर्सनल ग्रोथ, हमारे खुद का इम्प्रूवमेंट। प्रोग्रेस, प्रगति। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम वट यू डू ओकेजनली बट फ्रॉम वट यू डू कंसिस्टेंटली, ये जो कोटेशन थी हमारी, इसका मीनिंग है कि जो रिजल्ट आता है ना, वो रेगुलर एक्शन के द्वारा आता है। कभी कभी अगर कोई काम करते हो उससे नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मुश्किल परिस्थितियां, सिचुएशन जो कि चैलेंजिंग होती है। क्रिएट द मोमेंट, आपको खुद मोमेंट वो क्रिएट करना है, मतलब खुद इनिशिएटिव लेना है, पहल करनी है, बजाय इसके कि हाथ में हाथ रख के वेट करते रहो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।